वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 10th का ये जो साइंस का पेपर है हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको ये पढ़ लेनी है। ठीक है, थोड़ा मैं वीडियो फास्ट बनाऊंगा। तो 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न था हमारा कि क्लोरीन की अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाता। जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लवण का नाम क्या है। तो आपका उत्तर हो जाता सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एल्केली है जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षार एल्केली नहीं है। तो क्योंकि इसमें सही उत्तर था ये वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा क्षारक है जो जल में विलेय है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड भी क्षारक है परंतु ये जल में विलेय नहीं है। तो इसका उत्तर ये होता है। ठीक है, यही प्रश्न ये इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से वीडियो पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था कि टमाटर में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। किसी धातु एक्स का रिबन ऑक्सीजन में चौकाचौंध करने वाले श्वेत प्रकाश की ज्वाला से जलता है जिसमें कोई श्वेत राख वाई बनती है। इस अभिक्रिया में एक्स वाई में होने वाली अभिक्रिया के प्रकार का सही विवरण इस प्रकार है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन मिलते हैं तो एक अविलेय पदार्थ अलग हो जाता है और इसमें होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन बी हो जाता है क्योंकि इसमें बैलेंस करने पे सही आ रहा है। ठीक है, और जो ये लेड आयोडाइड होता है यही आपका अविलेय पदार्थ होता है, ये पीले रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सही उत्तर सी हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बाकी ऑप्शन गलत थे। लैंगिक जनन करने वाले स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या नियत होने का कारण है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाता है युग्मक बनते समय गुणसूत्रों का आधा होना। किशोर अवस्था की अवधि में जनन अवस्था प्रारंभ होती है और तो इसमें सही ऑप्शन ए हो जाता है सामान्य वृद्धि दर मंद होने लगती है। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था। अगर कोई पढ़ना चाहे तो अपना वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि लिंग गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा नर का निर्धारण करता है। तो एक्स वाई हो जाता। प्रकाश संश्लेषण की अवधि में कौन सी एक घटना नहीं होती है। तो बी नहीं होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत है। ठीक है, नीचे दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और इसमें हो रही प्रक्रिया और इसके महत्व की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ये जल दिखा रखा है, ये पेड़ है, और ये जलवाष्प दिखा रखा है, ये पत्ती है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। चूषण बल उत्पन्न करता है जो पादप के भीतर जल को ऊपर की ओर खींचता है। अगला है दर्शाए गए कोई अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इस अल्फा कण पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है कागज के बाहर की ओर होगी। ठीक है, यही प्रश्न ये इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है इसको पढ़ना तो वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकता है। ठीक है, किसी प्रतिरोधक के मान को घटाकर उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में अन्य प्राचलों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो क्योंकि प्रतिरोध आधा हो गया है तो उसका ऊष्मा भी आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जूल के तापमान नियम से दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। किसी धारावाही वर्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही पैटर्न कौन सा है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये दो यहाँ दिए हुए हैं तो ये दोनों गलत हैं, ये नीचे वाला ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला है कि 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के दो एलईडी बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि 5 वोल्ट के बल्ब में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 वोल्ट के बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगी। तो सही ऑप्शन है कि 0.01 होगी। पावर का फॉर्मूला V गुना V मल्टीप्लाई I होता है। पावर 5 दिया हुआ था, V निकालने के लिए I दिया हुआ था, I डिवाइड में जाएगा तो V की वैल्यू आ जाएगा 1000 वोल्ट। फिर P का दोबारा फॉर्मूला लेंगे, P की जगह 10 वोल्ट ले लेंगे, V निकालने के लिए V 1000 ले लेंगे, अब I निकालना है। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो डिवाइड देने पे आपका सही उत्तर 0.01 आएगा जो कि सी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न 17 से 20 तक
अभिकथन और कारण संबंधित प्रश्न है। इसमें 2 कथन, अभिकथन और कारण आर दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन। ए सत्य है और आर असत्य है, और ए असत्य है और आर सत्य है, तो सी और डी लगाना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में प्रश्न था। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना वो यहाँ से अपना पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, 16वें में का सी है, सॉरी बी है, और इस 17वें के कुछ अगले स्टेक्शन है। अभिकथन ए दिया हुआ था कि जब किसी धारावाही सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत रखा जाता है तो वह चालक बल का अनुभव करता है, सही है ये। किसी धारावाही चालक पर नेट आवेश शून्य होता है, तो ये भी सही है आपका, तो दोनों ही सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न था कि क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं और इसमें रुधिर की बहुतायत होती है। रुधिर की बहुतायत होती है, तो अगर यहाँ रुधिर वाहिका लिखा होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। रुधिर की वहिता होती है तो ये गलत है। ठीक है, तो इसको गलत कर लेंगे। इन दीर्घरोमों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है जो भोजन के पूर्ण पाचन में क्षुद्रांत की सहायता करते हैं, ये सही है, तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अगला है 19वां कि मानव में यदि काले नेत्रों के लिए जीन बी उत्तरदायी है और भूरे नेत्रों के लिए छोटा बी उत्तरदायी है, तो जिस संतति का जीन संयोजन बी मतलब बी अथवा बी हो तो उसके नेत्रों का वर्ण केवल काला होगा, तो ये गलत है। नेत्रों का काला वर्ण प्रभावी है, ये सही है, तो ये भी आपका ये सही है, ये गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला बिना बुझे चूने के पानी से अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, ये सही है। और बिना बुझा चूना पानी से बहुत तीव्र अभिक्रिया करके अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ से वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन द्वारा संपादित आवश्यक कार्य का उल्लेख कीजिए। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट क्यों आने लगी है, ये प्रश्न आया था। इसका उत्तर हम आपको बाद में बताएंगे। नीचे दिए गए आरेख का परीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ के उत्तर देना था। नेत्र के दृष्टि दोष का नाम, तो क्योंकि आगे बनना है तो मायोपिया हो गया। इस दोष के 2 कारण की सूची बनाइए। अभिनेत्र लेंस के गोलक का अधिक होना और अभिनेत्र लेंस की अवक्रता का अधिक होना। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा होना और अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। इस दोष को संशोधन के लिए किए जाने वाले लेंस के प्रकार का नाम बताइए, तो अवतल लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है। अब आप इंग्लिश में भी अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, पृथ्वी से प्रेक्षण करने पर स्वच्छ आकाश का रंग नीला दृष्टिगोचर होता है परंतु राष्ट्र में अंतरिक्ष में ये काला दिखाई देता है, क्यों, तो ये आप पता कर लेंगे। तो ये सारा जो प्रश्न है अब मैं पढ़ के आपका समय ही खराब करूँगा, तो इसको अभी उत्तर मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको अगली कोई वीडियो में बता देंगे। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को और पढ़ना तो आप वीडियो को धीरे धीरे अपना रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे हम सभी के भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं। ठीक है, पेपर काफ़ी इजी आया हुआ है। नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है,
तो 39 क्वेश्चन है टोटल जो हमें करने थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है पूरा समाप्त हो जाता है 80 नंबर का।